धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत कर रहे हैं कि किस तरह से संविधान के मौलिक अधिकारों को कुचला जा रहा है। हो सकता है कि मैं एक घटना बता रहा हूँ, लेकिन आए दिन जगह जगह घटनाएं होती हैं जिनका प्रकटीकरण नहीं होता है, जिनका उजागर नहीं होता है, जिनका न्यूज़ और उनमें नहीं आ पाती है, समाज के सामने नहीं आ पाती है। और बड़े हैरत की बात है कि मौलिक अधिकारों को कुचलना सनातन धर्म माना जाता है। मौलिक अधिकारों को पहलों तरह रौंदना संवैधानिक अधिकार माना जाता है। मौलिक अधिकारों को, संविधान को अपमानित करना सनातन धर्म माना जाता है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आखिर कब तक धर्म के नाम पर, सनातन के नाम पर अन्याय अत्याचार होता रहेगा। मैंने हरिशंकर प्रसाद परसाई की एक व्यंग पढ़ा था। कुआं ठाकुर का, बैल ठाकुर का, खेत ठाकुर का, अनाज ठाकुर का, पानी ठाकुर का। धन्य है परसाई जी, आपने कितनी बेबाकी से इस बात को समाज के सामने रखने का काम किया था। मैं आप लोगों को एक वाकई भारत राष्ट्र के, मध्य प्रदेश राज्य के छोटे से तहसील, सतना जिले के छोटे से तहसील नागौद की एक घटना जो कल घटी वो बता रहा हूँ। सोशल मीडिया में एक जानकारी आई कि शारदा को आभूषणों से ढांक दिया गया है, श्रृंगार से ढांक दिया गया है। वह बुद्ध की मूर्ति है। इस पर 2-3-4 साल पहले 2-3 लोगों को बंद किया गया था। फिर 2-3 लोगों को बंद किया गया इसी बात को लेकर। कल की एक बात है, एक और पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर हो रहा है। पिछड़े वर्ग का एक नवयुवक सोशल मीडिया में उस मैसेज को शेयर किया कि शारदा को आभूषणों से ढाका गया है, वह बुद्ध की प्रतिमा है। कई चैनलों ने चला दिया था, कई लोगों ने चलाया है, कई न्यूज़ में आया है, नहीं हुआ। लेकिन उस पर किस तरह से दमन और दबिश करते हैं, रोंगटे खड़े करने वाले अत्याचार करते हैं, किस तरह से समाज में भय व्याप्त करने का काम करते हैं, उसका एक नज़ीर ये है। पिछड़े वर्ग का एक नवयुवक उसको शेयर करता है तो फरियादी ब्राह्मण होता है, थाना प्रभारी ब्राह्मण होता है और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट ब्राह्मण होता है, और तीनों मिलके उसको जेल में ठूसते हैं। ये नागौद की एक घटना है। कई घटनाएं होंगी, लेकिन ये मेरे आंखों की देखी है। संविधान को, संवैधानिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कैसे कुचला गया, संविधान को कैसे कुचला जा रहा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये आपको जानना चाहिए। प्रत्येक भारतीय नागरिक को संवैधानिक अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए और किस तरह से जातिवाद, ब्राह्मणवाद इतना हावी है कि उसको संवैधानिक अधिकारों को कुचलना ही सनातन धर्म को मानता है। संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखना सनातन धर्म को मानता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि संविधान सिर्फ कागजों में है, महज दिखावा है, वास्तव में ब्राह्मण धर्म ही लागू है।
क्या आप इसी व्यवस्था में रहना चाहेंगे? क्या या इसको आप बदलना चाहेंगे? मैं आप सब लोगों से पुनः गुजारिश करता हूँ, इस भारत राष्ट्र को, जो बुद्धों का भारत राष्ट्र है, ये राष्ट्र बुद्धों का राष्ट्र है, ये राष्ट्र गुप्त मौर्य का राष्ट्र है, यह राष्ट्र सम्राट अशोका का राष्ट्र है, यह राष्ट्र संविधान का राष्ट्र है, यह राष्ट्र सत्य और न्याय का राष्ट्र है, जो सनातन के नाम पर ब्राह्मण धर्म का गुलाम है। क्या आप इसको गुलामी स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? मैं आपसे पुनः विनती करता हूँ कि आप लोग इस अन्याय अत्याचार को समझें। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी।